हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष एंड एक बार फिर से आई वेलकम यू इन आवर प्यारा चैनल फिनिक्स क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अच्छे से समझते हुए चलना, क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंसी बाउंस हो गई तो क्वाड्रिलैटरल पूरी तरीके से बाउंस कर जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी में 90% मतलब क्वाड्रिलैटरल में 90% कॉन्ग्रुएंसी का ही यूज़ है, इसलिए कॉन्ग्रुएंसी आना बहुत जरूरी है। आज हम कॉन्ग्रुएंसी की थ्योरी आपको पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टर्न पे आपको क्वेश्चंस करवा देंगे, ठीक है। तो आइए फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स या कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एनी फिगर की बात करें। कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है? तो देखिए, कभी भी पहले तो कॉन्ग्रुएंसी जो होती है वो फिगर्स के लिए होती है, लेंथ के लिए नहीं होती, ठीक है। जैसे लाइन होती हैं तो लाइंस इक्वल होती हैं, लेकिन जब दो ट्रायंगल एक जैसे होंगे तो हम उनको इक्वल ट्रायंगल्स नहीं बोल के हम उनको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। जैसे कोई दो ट्रायंगल्स हैं जिनके तीनों एंगल आपस में सेम है, इंडिविजुअली एक ही एंगल के तीनों ट्रायंगल में सेम की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ही ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम है तो वो तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं दो अलग अलग ट्रायंगल्स की, और अगर दो ट्रायंगल्स के इंडिविजुअल एंगल्स, जैसे एंगल ए जो है वो मान लीजिए एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो एंगल ए जो है वो पी के बराबर हो जाए, एंगल क्यू है जो आर के बराबर क्यू के बराबर हो जाए, और एंगल सी जो है वो आर के बराबर हो जाए, तो इस तरह। और कोई साइड मान लीजिए ए बी जो हो वो पी क्यू के बराबर हो, बी सी जो हो वो क्यू आर के बराबर हो, और जो सी ए हो वो आर पी के बराबर हो, तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? फिर कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, यानी कि उनके तीनों एंगल्स भी आपस में सेम हैं और तीनों साइड्स भी आपस में सेम हैं। जैसे आपने देखे होंगे दो ट्विंस होते हैं, जो दो जुड़वा भाई होते हैं, तो जब जुड़वा भाई होते हैं या बहनें भी हो सकती हैं, ठीक है, तो उनका शेप और साइज दोनों सेम रहता है, उनकी डिज़ाइन की शक्ल भी सेम होती है और उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हर चीज़ बिल्कुल बराबर होती है, तो उनको ट्विंस कहते हैं। तो जो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की बात आती है, तो या कोई भी क्वाड्रिलैटरल भी हो, पेंटागन भी हो, तो दो ऐसे फिगर जिनके इंडिविजुअल एंगल्स आपस में एक दूसरे के बराबर हैं और उनकी सारी साइडें भी आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, तो ऐसे फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। और अगर वो ट्रायंगल हैं तो क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। अब आता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन। तो अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल ए बी सी है, वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, क्या है? पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम वहाँ पर ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये जो सिंबल है हमारा किस चीज़ का सिंबल है? कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। किसका सिंबल है? कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐसा कहा जाएगा, ठीक है। अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब दोनों एंगल बराबर हैं, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इंडिविजुअल ट्रायंगल्स के एंगल्स और साइड्स दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ये ए बी सी, और एक ट्रायंगल ये लिया है, मान लीजिए बराबर बने ही, मेरा फिगर थोड़ा सा वैसा हो गया, चलिए बना देता हूँ बराबर ही। तो ये दो एक ट्रायंगल एक और ये है पी क्यू आर हो गए, ठीक है। और आपसे बोला गया है ट्रायंगल एंगल, अगर मान लीजिए एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो जाए, एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर हो जाए, एंगल आर जो है वो एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर हो जाए, ठीक है। और साथ में क्या हो जाए? ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर हो जाए, ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर हो जाए, और ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में होता क्या है? जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, और जो एंगल्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट वाली साइड्स इक्वल होती हैं, जिनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दिक्कत बच्चों को क्या आती है यार? कॉन्ग्रुएंट तो वो प्रूफ कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम ये आती है कि कौन वाला एंगल किस वाले के बराबर होगा? बी वाला आर के बराबर होगा कि सी वाला आर के बराबर होगा कि ए वाला आर के बराबर होगा? इसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो उसको साइमल्टेनियसली आपको ध्यान रखना है कि जो एंगल्स आप अगर दो फिगर इक्वल हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा किसके बराबर है, लेकिन तीन चीजें हमेशा दी होंगी आपको, दो एंगल एक साइड या दो साइड एक एंगल, इस तरह से कुछ ना कुछ दिया होगा। तो जितना भी आपको जानकारी में कि जो भी चीजें आपस में इक्वल है, तो उनसे आप अंदाजा लगाएं कि जैसे दो एंगल आपको बराबर दे दिएगा, बोला ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो उनका मतलब जो एंगल्स इक्वल हैं उनके अपोजिट वाली जो साइड्स होंगी वो इक्वल हो जाएंगी, या फिर कोई दो साइड्स आपको इक्वल दी गई हैं तो उनके अपोजिट वाले जो दो एंगल होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से हम पता कर लेंगे कि किन्हीं दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कौन सा पार्ट किसके
है, इक्वल है। बाकी आगे बढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया की। किसकी बात करेंगे? कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया की। तो एज आपको मैंने बोला था पहले, तो कॉन्ग्रुएंसी की प्रूविंग्स होती नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रूविंग्स होती हैं ज़्यादातर, तो हम इनको प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिर्फ क्राइटेरियाज बताऊंगा कि कौन से क्राइटेरिया से आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि कितनी जानकारी आपको मिल जाए। जैसे तीनों एंगल और तीनों साइड बराबर मिल गई, फिर तो आप डायरेक्टली बोल ही सकते हैं कि हाँ भैया ये तो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन कितनी जानकारी मिल जाए तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं, हाँ अब इसके बाद ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे अब वो कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। अभी जैसे दो चीजें, जैसे दो बच्चे हैं, अब दो बच्चे आपको सीधे सीधे बता दिया गया कि उनकी शक्ल सेम है, उनके हाथ बराबर है, पैर बराबर है, उनकी आंखें एक जैसी हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ एक जैसी है, उनकी मम्मी भी सेम है, उनके पापा भी सेम है। इतनी जानकारी आपको दे दी गई तो आप तो फिर तो बता ही देंगे कि हाँ भैया ये कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन मिनिमम जानकारी क्या मिल जाए कि हम बोल सकें कि ये बच्चे क्या हैं, जुड़वा हैं। तो मिनिमम जानकारी के लिए, जैसे अगर दो भाइयों को जुड़वा बोलना है तो आप क्या बोलेंगे? आप ये बोल सकते हैं कि इनके मम्मी पापा का सेम नाम है और इनकी डेट ऑफ बर्थ सेम है। तो अगर इतना पता चल गया कि इनकी मम्मी भी वही है, पापा भी वही, यानी एक ही पेयर के ये बच्चे हैं, दूसरा आपको ये भी पता चल गया कि इनकी डेट ऑफ बर्थ सेम है, इसका मतलब ये एक ही दिन एक साथ पैदा हुए थे, तो पक्की सी बात है अब ये क्या होंगे, जुड़वा होंगे। अब मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि उनकी शक्ल सेम है, कि उनके पैर बराबर है, कि हाथ बराबर है, ये सब कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए तो आप उतने से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, कंक्लूड कर लेंगे कि जी हाँ अब तो ये ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इन्हीं को बोलते हैं क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंस। क्या बोलते हैं? क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। तो आइए देखिए, तो जो पहला क्राइटेरिया आपको दिया गया है दैट इज SAS क्राइटेरिया। SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। क्या? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में दो साइड्स और एक एंगल बराबर हो। क्या? दो साइड्स और एक एंगल बराबर हो तो उन ट्रायंगल्स को हम बोलेंगे कि हाँ भैया अब ये ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। किस तरह से, आइए समझते हैं। जैसे कि अब देखिए, खाली दो साइड और एक एंगल से मतलब नहीं, इनके ऑर्डर से भी मतलब है। जैसे इसको बोला गया साइड एंगल साइड, तो इसको साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड भी तो बोल सकते थे, तो नहीं, वो अलग चीज है। आपको ऑर्डर से मतलब है, जैसा बोला है वैसा ही आपको ध्यान रखना है। साइड एंगल साइड यानी कि क्या होना चाहिए, जो दो साइडें आपको बराबर दी गई हैं उनका एंगल जो होना चाहिए उनके बीच में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, ये ABC दिया गया है, और एक ट्रायंगल आपको दिया गया है DEF दिया गया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको बोला कि AB इज इक्वल टू DE, ठीक है, AC इज इक्वल टू DF, और आपको बोला एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, तो अब हम बोल सकते हैं कि जी हाँ ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों? क्योंकि देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो जी हाँ यहां से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जो साइड्स हमको इंडिविजुअली आपस में इक्वल दी गई हैं, एंगल उनके बीच वाला होना चाहिए, उन दोनों साइड्स के बीच वाला, तो ये दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो अगर हमको इतना गिवन होता कि AB इज इक्वल टू DE, AC इज इक्वल टू DF एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, तो ये क्या हो जाता, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हो जाता, और इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या बोल देते, कॉन्ग्रुएंट बोल देते। और कब कॉन्ग्रुएंट बोल सकते थे, और भी बोल सकते थे। जैसे मान लीजिए कि इसके मार्क मत मानिए, जो मैं मार्क्स लगा रहा हूं उनको मान लीजिए आपको ये एंगल जो ये साइड जो है वो इसके इक्वल दी गई है, ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल दी है। तो अब एंगल आपका कौन सा होना चाहिए था, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया होना चाहिए था। तो अगर ये साइड इसके इक्वल दी गई है, ये साइड इसको इक्वल दी गई है, ये एंगल इसके इक्वल दी, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो भी आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आपको ये ना दिया होता, ये भी दिया जा सकता था कि मान लीजिए ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर दी गई है, ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर दी गई है, और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर दिया गया। तो फिर से देखिए, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, इनके बीच का जो एंगल है वो आपस में बराबर है, तो दोनों में SAS क्राइटेरिया है, तो हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब मान लीजिए हमको यही गिवन था, ठीक है, तो अब हमको गिवन था कि AC इज इक्वल टू DF, ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, सॉरी
BC इज इक्वल टू EF, ठीक है, BC इज इक्वल टू EF, ये आपको गिवन था, ठीक है। तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो अच्छा, पहली चीज, जब आप कॉन्ग्रुएंसी लिख रहे होते हैं तो किसी भी ट्रायंगल को आप पहले ले सकते हैं और किसी भी ट्रायंगल को आप बाद में ले सकते हैं, लेकिन जब आपने लिखना शुरू किया तो एक बार जिस ट्रायंगल के साइड्स को पहले लिखना शुरू किया तो हमेशा उसकी साइड्स को पहले लिखेंगे और दूसरे वाले को बाद में लिखेंगे, बशर्ते आप लिख किसी को भी पहले सकते थे, जिसको मर्जी आप इसको ले लो चाहे इसको, लेकिन जिसको पहले ले लिया तो पूरे क्वेश्चन में उसी को ही पहले लिखेंगे। ये नहीं कि यहाँ पर AC इज इक्वल टू DF लिखा और यहाँ पे EF इक्वल टू BC लिख दिया, तो फिर आपके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जिस ट्रायंगल को पहले लिया उसको पहले ही लीजिए, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। तो अब यहाँ से हम ये तो बोल सकते हैं कि हाँ, यानी कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल DEF, ठीक है, DEF, ये हमने बोल दिया, बहुत बढ़िया। अब हमसे बोला, इतना तो हमें पता चल गया, लेकिन हमको पता है कि कॉन्ग्रुएंसी के बेनिफिट्स भी तो हमको उठाने ना, कि कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए ट्रायंगल तो बाकी पार्ट्स भी इक्वल होंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, CPCT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CPCT बोलते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, CPCT, है ना। तो CPCT से हम लोग बाकी कौन सी चीजें किसके इक्वल होंगी ये भी पता लगाएंगे। तो कैसे पता लगाएंगे, देखिए, तो अब आपको जितनी चीजें आपने यूज की हैं उन्हीं का यूज करके CPCT बनाएंगे। कैसे कि देखिए, आपको दिया, आपने यूज किया था AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF, की AC जो है वो DF के बराबर है। तो यहां से मैंने क्या बोला था कि जब भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो जो जो चीजें आपको पता हैं तो उनके अपोजिट, जो जैसे दो साइड्स इक्वल पता है तो उनके अपोजिट एंगल्स आपको पता चल जाएंगे इक्वल होंगे, या एंगल्स जो पता है तो उनके अपोजिट वाली साइडें इक्वल हो जाएंगी। तो देखिए, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं बाई CPCT। CPCT बोले तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो AC के अपोजिट एंगल हो जाएगा B और DF के अपोजिट एंगल हो जाएगा E, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स में जो एंगल B होगा वो एंगल E के बराबर होगा। साथ में अच्छा, एंगल C और F बराबर दिए गए हैं तो इनके अपोजिट साइडें इक्वल हो जाएंगी। तो C और F बराबर है तो C के सामने हो गया AB और F के सामने होगी DE। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि AB जो होगी वो DE के बराबर होगी। अच्छा, साथ में हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है BC इज इक्वल टू EF, जो BC है वो EF के बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों साइडें आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट के एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल D हो जाएगा। देखिए, हमको सब पता चल चुका है कि कौन सी साइड किसके बराबर है और कौन सा एंगल किसके बराबर है। तो कोई भी दो ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स बराबर हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो तो आप वहां पर साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया लगा सकते हैं। आई होप आप लोगों को इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ मूव करते हैं। जो अगला क्राइटेरिया बेटा हमारा आता है दैट इज एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। अभी तक हमारा क्या था कि दो साइडें और उनके बीच का एंगल। अब हमारा क्या है, अगला क्राइटेरिया है कि दो एंगल और उनके बीच वाली साइड, कोई भी दो ट्रायंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल दिए गए हो इंडिविजुअली साइमल्टेनियस, और उनके साथ वाली जो बीच में जो उनके साइड है वो इक्वल दी गई हो, तो उन ट्रायंगल्स को भी हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। कैसे, देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल ये दिया है ABC, ठीक है। एक ट्रायंगल और दिया है PQR, ठीक है। एक ABC दिया है, एक PQR दिया। हमको बोला कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R एंड BC इज इक्वल टू QR। ये आपको गिवन है। क्या है, गिवन है। क्या गिवन है, गिवन लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R एंड BC इज इक्वल टू QR। ये आपको दिया है। तो बेटा यहां से भी हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना, मैं इसे समझा रहा हूं, प्रूविंग्स नहीं कर रहा हूं, है ना। तो कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको दो एंगल और उनके बीच वाली जो साइड है वो इक्वल दी गई है तब भी ट्रायंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखिए, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर, और ये वाली साइड, अब ये साइड या ये साइड नहीं चलेगी। जो एंगल दिए हैं उन्हीं के साथ वाली साइड, अगर B और Q बराबर दिए हैं, C और R बराबर दिए हैं, तो साइड कौन सी होनी चाहिए, BC और QR वाली होनी चाहिए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं और साइड PR वाली या PR और AC वाली बराबर होती है, AB और
PQ वाली बराबर होती तो हम वहां पर कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगा सकते थे। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो अगर ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये साइड होनी चाहिए, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये साइड होनी चाहिए, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये साइड आपस में होनी चाहिए। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। जो एंगल्स बराबर दिए हैं तो उनके बीच वाली साइडें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोल सकते हैं। एक बार फिर से, और क्राइटेरिया क्या कहलाएगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अच्छा एक चीज याद रखना, अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया भी होता है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया भी होता है, तो एक ट्रायंगल ने पता चला एंगल साइड एंगल लगा दिया और एक ट्रायंगल में साइड एंगल साइड लगा दिया, तो बेटा वो गलत हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल में सेम क्राइटेरिया लगना चाहिए। जो भी क्राइटेरिया यूज कर रहे हो, चाहे आप एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया यूज कर रहे हो, चाहे आप साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया यूज कर रहे हो, जो भी क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, तो एक फिगर में एक ही मतलब जो क्राइटेरिया इसमें होगा वही क्राइटेरिया आप इसमें यूज। ये नहीं कि एक में एंगल साइड एंगल है और एक में साइड एंगल साइड है, बोले सर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, नहीं, गलत बात, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, दोनों में सेम क्राइटेरिया लगना चाहिए। तो एंगल साइड एंगल इसमें भी हो गया, एंगल साइड एंगल इसमें भी हो गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहां से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल PQR, ठीक है, ओके। अच्छा अब यहाँ पे कंक्लूड हम क्या करेंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन, तो बाई CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्या क्या कौन सा एंगल किसके बराबर होगा बाकी पता करते हैं। तो हमको ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर दिया, तो हमने एंगल साइड एंगल लगा दिया, ठीक है। तो अब देखिए हमको क्या दिया, B इज इक्वल टू Q, तो B जो है वो Q के बराबर है ना, तो उसके सामने वाली साइडें, एंगल्स के सामने की साइडें बराबर होती हैं और इक्वल साइड के सामने के एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो एंगल B जो है वो Q के बराबर दिया, तो B के सामने AC और Q के सामने PR, यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, QR के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और हमको क्या पता है, C बराबर R दिया, एंगल C जो है वो R के बराबर है, तो C के सामने हो जाएगी AB और R के सामने हो जाएगी PQ, तो AB इज इक्वल टू PQ आ जाएगा। यहां से तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर AB इज इक्वल टू PQ। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अगला क्या है, हमको अगला पता है BC इज इक्वल टू QR। BC जो है वो QR के बराबर है, तो BC के सामने वाली साइड जो होगी वो QR के सामने वाली साइड के बराबर हो जाएगी, सॉरी एंगल के बराबर, क्योंकि दो साइडें दी हैं तो साइड्स के सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो BC के सामने जो एंगल है वो A है और QR के सामने जो एंगल है वो क्या है, P है, तो एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल P हो जाएगा। अच्छा कभी भी दो एंगल बराबर पता चल गए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो जब B और C, B जो था वो Q के बराबर था, C जो था वो R के बराबर था, ऑब्वियस सी बात है जो बचा वाला एंगल जो होगा A जो होगा वो P के क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए इस तरह से हमने फिर से पता कर लिया कि कौन सी साइड किसके बराबर है। तो कौन सी साइड, ये जो है वो इसके बराबर हो गई, ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर आ गई, ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर आ गई और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर आ गया, बाकी तो हमको गिरा नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से हमने एंगल साइड एंगल के क्राइटेरिया को भी कंप्लीट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंगल साइड क्राइटेरिया, क्या एंगल साइड क्राइटेरिया क्या, कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल के अगर लगातार दो एंगल हों और उसके बाद वाली क्या हो, साइड हो, तो भी हम उन ट्रायंगल्स को आपस में क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। कैसे, आइए देखिए। एंगल साइड, ऑर्डर समझिए, एंगल साइड। जैसे मान लीजिए एंगल A जो है वो D के बराबर दिया गया है, ठीक है। एंगल B जो है वो E के बराबर दिया है। तो एंगल अब साइड बाद में, तो उसके बाद वाली साइड, यानी कि ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर दी गई मान लीजिए, ठीक है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आई बात समझ में, एंगल साइड, ठीक है, कि कोई भी दो एंगल और उसके कंटिन्यू उसके आगे वाली साइड, या फिर जैसे इसे बोलते आपको ऐसे दिया होता, आपको ऐसे दिया होता कि मान लीजिए एंगल B आपको E के बराबर दिया गया है, ठीक है। एंगल C अगर आपको F के बराबर दिया है तो साइड आपके पास होनी चाहिए AC इज इक्वल टू DF। तो अगर फिर यहाँ पे एंगल साइड, तो भी आप यहाँ से कॉन्ग्रुएंट बोल सकते थे, ठीक है। या फिर आपको दिया होता कि ये एंगल इसके बराबर है,
ये एंगल इसके बराबर है और ये साइड जो है वो इसके बराबर, तो फिर भी हो जाता एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, दो लगातार एंगल और उसके जस्ट बाद वाली साइड। वो जरूरी नहीं कि हमेशा जैसे इसमें इधर है तो इसमें भी इधर ही, नहीं जरूरी नहीं, आप इधर से इधर भी ले सकते थे, एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता कि एंगल एंगल साइड, जो एंगल बराबर है उनके जस्ट कंटिन्यू साइड। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ से भी इनको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते थे। तो मान लीजिए यही आपको दिया होता कि आपको गिवन होता कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ एंड BC इज इक्वल टू EF, ये आपको गिवन होता। तो A इज इक्वल टू D, C इज इक्वल टू F एंड BC इज इक्वल टू EF। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, इससे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते, कॉन्ग्रुएंट हो जाते। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि एंगल एंगल साइड कब लगाते हैं। ठीक है, दो एंगल और साइड कंटिन्यूअस होने चाहिए, मगर ये नहीं कि कोई भी दो एंगल ले लिया, ये एंगल ले लिया और साइड ये वाली ले ली तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये दोनों एंगल हैं तो साइड कंटिन्यू, ठीक, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, जो ऑर्डर पैटर्न साइकिल चलना चाहिए पूरा। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें बाई CPCT क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो आइए देखिए बाई CPCT तो क्या कंक्लूजन आएगा। तो देखिए बेटा इसमें कंक्लूजन ये आएगा, फिर से भाई जो एंगल बराबर हैं तो उनके अपोजिट वाली साइडें इक्वल होंगी और जो साइडें इक्वल हैं उनके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो ए हमको डी के बराबर दिया तो ए के सामने साइड हो जाएगी BC और डी के सामने साइड हो जाएगी EF। तो यहां से हम बोल सकते हैं BC इज इक्वल टू EF, क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू हो जाएगा EF, पहला कंक्लूजन। दूसरा हमको दिया गया था एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, तो इनके अपोजिट वाली साइडें भी इक्वल हो जाएंगी। तो इसके अपोजिट है AB और इसके अपोजिट है DE, तो AB इज इक्वल टू DE हो जाएगा। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन आ गया। तीसरा हम क्या पता कर सकते हैं, तो तीसरा हमको एंगल साइड इक्वल दी गई है ना, ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल दी गई है ना, BC इज इक्वल टू EF। तो इससे कंक्लूड क्या होगा कि BC के सामने वाला एंगल, तो BC के सामने वाला एंगल और ये तो एंगल इक्वल दिया ही गया है, तो इतना ही कंक्लूड हो पाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एंगल की हमको दिक्कत भी नहीं है कि साइडें हमको पता होनी चाहिए, एंगल तो हमको पता है। क्योंकि देखिए भाई ये एंगल इसके बराबर दिया, ये एंगल इसके बराबर दिया, तो ऑटोमेटिक बात हो गई कि ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। क्योंकि जब दो एंगल बराबर होगा तो तीसरा जो बचेगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। क्योंकि आप ध्यान रखिए, अगर समझ में नहीं आती ध्यान रखिएगा इस बात को कि कभी भी दो ट्रायंगल्स के आपस में दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आप खुद समझिए भाई, दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा क्या हो जाएगा, 180 माइनस सम ऑफ 2 हो जाएगा। तो सम ऑफ 2, दोनों के एंगल बराबर है तो उनका सम भी सेम होगा, तो 180 माइनस सम करेंगे तो उसका भी सेम आएगा और उसका भी सेम आएगा। तो इसलिए कोई भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी कंक्लूजन कर लेंगे। तो इसके साथ ही हमारा क्या हो जाता है, एंगल एंगल साइड वाला क्राइटेरिया हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइड 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 क्राइटेरिया क्या, SSS, कि कोई दो, ऑब्वियस सी बात है, कोई दो ट्रायंगल की अगर तीनों साइडें बराबर हैं तो वो फिर वो हर तरह से बराबर ही होंगे, है ना। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोल सकते हैं। आइए देखिए कैसे, कहाँ से क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल ये ABNC, ठीक है। एक और ट्रायंगल दिया गया है PQR। आपसे बोला गया कि थोड़ा सा घुमा लेते हैं इसको। मान लीजिए BC इज इक्वल टू दिया गया है PQ, ठीक है। AC इज इक्वल टू दिया गया है QR और AB इज इक्वल टू दिया गया है PR। कोई भी तीन साइडें आपस में इक्वल, जरूर कई बार बच्चों को ऑर्डर में देते रहो ना तो बच्चे ऑर्डर ही नहीं समझते हैं, मतलब उल्टा कुछ आ गया तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इससे मतलब नहीं है आपको, कोई भी तीन साइडें किसी भी तीन के इक्वल हो, ठीक है। तो उन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। ये तो थ्योरम है, तो आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी दो ट्रायंगल जिनकी तीनों साइडें आपस में इक्वल हो तो उनको भी हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट का देखो सीधा सीधा मतलब है कि अगर एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरे ट्रायंगल को रख दिया जाए तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को दिखाई ना दे, पूरा पूरा कवर कर ले, उन्हीं को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। कोई भी ट्रायंगल या कोई भी फिगर, दुनिया में दो फिगर अगर एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो एक दूसरे को पूरी पूरी तरीके से ढक लें तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि देखिए एक साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो तीनों साइडें अगर बराबर मिल जाए किसी के दो ट्रायंगल्स की तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या गिवन है हमको, AB, तो कैसे लिखेंगे, AC इज इक्वल टू QR, क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल टू QR। अच्छा, BC इज इक्वल टू
पी क्यू, साइन लगा हुआ देख सकते हैं आप, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, तो बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। एंड तीसरी क्या है, ए सी हम ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हमको पी आर के बराबर दी गई है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें दी गई हैं, तो बाई एस 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी, अब ए बी सी नहीं, अब जो साइड है तो हाँ एंगल का बात, तो अभी ए बी सी लिख देते हैं, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या पी क्यू आर, ठीक है, ये हो गया ओके। अब हम यहाँ से सी पी सी टी का कंक्लूजन कैसे करेंगे ये देख लीजिए फटाफट। तो बाई सी पी सी टी, तो बाई सी पी सी टी, तो बाई सी पी सी टी कौन कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, अब ये देखना, जो साइड बराबर उनके अपोजिट वाला एंगल बराबर, और जो एंगल बराबर उनके अपोजिट वाली साइड बराबर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, देखो ये जो है वो इसके बराबर है, ठीक है, तो इसके सामने का एंगल जो होगा वो इसके सामने के एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल C इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल Q, ठीक है। ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है, तो इसके सामने का एंगल हो जाएगा एंगल A, ठीक है, और इसके सामने का एंगल हो जाएगा एंगल R, तो एंगल A इज इक्वल टू होगा एंगल R, ठीक है। तीसरा क्या है, AC जो है वो QR के बराबर है, तो AC के सामने का एंगल हो जाएगा B, तो एंगल B इज इक्वल टू QR के सामने का एंगल हो जाएगा P, तो इक्वल टू हो जाएगा एंगल P। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर लेंगे कि कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, तो सी पी सी टी से इतनी चीज़ें आ जाएंगी। क्या क्या आया देखो, C इज इक्वल टू Q, C इज इक्वल टू आया Q, ठीक है, A इज इक्वल टू R, A इज इक्वल टू आया R, ठीक है, और क्या आया, B इज इक्वल टू P, B इज इक्वल टू P, B इज इक्वल टू हो गया P, ठीक है। तो इस तरह से ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अगर सीधा सीधा होता तो आराम से हो जाता, मतलब कोई मतलब सीधा हो तिरछा हो आपको इससे मतलब नहीं है, आपको ये मतलब है कि कौन सी साइडें बराबर हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल बराबर होंगे, और कोई भी दो ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, इससे आपको लेना देना है, ठीक है। तो ये हो जाता है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अब ये हमारा लास्ट क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं RHS क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं, RHS क्राइटेरिया। देखिए, क्योंकि अगर आपने देखा, मैंने आपको क्या कराया, एंगल साइड एंगल कराया, साइड एंगल साइड कराया, एंगल एंगल साइड कराया, साइड 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 कराया, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए अब मैंने कहीं पे आपको साइड साइड एंगल नहीं करवाया। क्या नहीं करवाया, साइड साइड एंगल नहीं करवाया, एंगल एंगल साइड करवाया, लेकिन साइड साइड एंगल नहीं करवाया कि दो साइड बराबर हो और उनके बाद वाला एंगल बराबर हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर दो साइड बराबर तो एंगल हमेशा बीच का ही होना चाहिए, ठीक है। तो साइड साइड एंगल जो क्राइटेरिया होता है वो नहीं लगता है कॉन्ग्रुएंसी में। और एक क्राइटेरिया और नहीं लगता, जैसे मान लीजिए मैंने साइड 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 कराया, लेकिन मैंने एंगल 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 क्राइटेरिया नहीं कराया कि कोई दो ट्रायंगल हो, उनके तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो जी नहीं, वो ट्रायंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। एंगल एंगल से शेप डिसाइड होता है, साइड डिसाइड, कम से कम एक साइड बराबर होनी चाहिए, वरना आप खुद सोचो, एक छोटा सा हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बना लिया, एक बड़ा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बना लिया, तो उनके तीनों के एंगल तो 60 60 60 आपस में भी बराबर ही हो जाएंगे, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे क्योंकि एक छोटा होगा, एक क्या होगा, बड़ा होगा। तो जरूरी नहीं कि किन्हीं दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल बराबर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं भी हो सकते, ठीक है। इसलिए एंगल एंगल क्राइटेरिया हम लोग यूज नहीं करते हैं, सिर्फ ये 4 क्राइटेरिया यूज होते हैं। लेकिन अगर ट्रायंगल राइट एंगल हो, कैसा हो, राइट एंगल, ये जो क्राइटेरिया इस हर एक ट्रायंगल में लगाए जा सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारा जो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया RHS क्राइटेरिया आता है, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। तो आइए इसको देखते हैं, और ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये साइड एंगल वाला ही क्राइटेरिया है, लेकिन कुल मिला के ये सिर्फ 90 डिग्री के लिए वैलिड होता है RHS। तो अगला जो हमारा क्राइटेरिया आता है वो RHS राइट एंगल साइड हाइपोटेनस क्राइटेरिया आता है। तो देखें कि जैसे मान लीजिए कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए गए, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ये दिया गया है और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये दिया गया, ठीक है। इसका नाम कुछ ABC रख लेते हैं, इसका नाम कुछ PQR रख लेते हैं। B जो है वो 90 है यहाँ पर, Q जो है वो भी 90 है, ठीक है। तो राइट एंगल, तो अगर कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो अगर कभी उनका एक तो 90-90 वाला बराबर हो गया, तो RHS का मतलब क्या है, RHS के फुल फॉर्म में इसकी कहानी छिपी हुई है। तो इसको बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेनस साइड
क्राइटेरिया, क्या राइट एंगल हाइपो और साइड क्राइटेरिया, कि कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल हो तो अगर उनका हाइपोटेनस आपस में बराबर हो, मतलब हाइपो आप जानते हैं 90 के सामने वाला, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको समझाया है, लास्ट लेक्चर में देख लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, ठीक है। तो अपोजिट जो साइड्स होती हैं 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, वो क्या कहलाती है, उसका हाइपोटेनस कहलाती है, ठीक है। तो अगर दो ट्रायंगल्स हों और उनका हाइपोटेनस बराबर हो जाए, ठीक है, और साथ में कोई एक साइड, चाहे ये वाली इसके बराबर हो, चाहे ये वाली इसके बराबर हो, चाहे ये वाली, कोई भी एक साइड बराबर हो जाए, तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया की एक 90 डिग्री दोनों एंगल, तो 90 एंगल बराबर हो गया, और हाइपोटेनस इक्वल हो और कोई भी एक साइड इक्वल हो, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये इसके इक्वल दिया गया है, ये इसके इक्वल दिया गया, और ये साइड इसके इक्वल दी गई। गिवन क्या है, इसमें क्या माने कि अगर आप कुछ इस तरह से गिवन हो, यानी कि आपको दिया हो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, और साथ में आपको दिए हो हाइपोटेनस इक्वल दिए हो, जैसे ए सी इज इक्वल टू क्या दिया हो, पी आर, और कोई भी एक साइड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर दिया हो तब भी चलेगा, और ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दिया हो तब भी चलेगा, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या बोल देंगे, कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। कि राइट एंगल होने चाहिए, हाइपोटेनस बराबर हो, और दोनों में से कोई भी एक साइड बराबर हो जाए, तो हम ट्रायंगल को क्या बोल देंगे, कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। अब इसके सीपीसीटी से क्या निकलेगा, आइए फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपको पहली तीन और करके, ये दूसरा है, तो ये पहली तीन इन्फॉर्मेशन मान लीजिए दी गई, तो यहाँ से कैसे करेंगे। तो बी और क्यू 90 है, तो बी और क्यू हमको 90 है, तो इनके अपोजिट एंगल्स बराबर थे, अपोजिट साइड वो भी बराबर दी गई थी, तो उससे कुछ नहीं निकल पाएगा। एसी और पीआर बराबर दिए गए, एसी और पीआर तो उनके अपोजिट एंगल वो भी बराबर दिए गए थे, ठीक है। तीसरा बीसी इज इक्वल टू क्यूआर, बीसी इज इक्वल टू क्यूआर, तो बीसी के सामने का एंगल क्यूआर के सामने के एंगल बराबर होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एंगल ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाई सीपीसीटी एंगल ए जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और एंगल जब ए पी के बराबर हो जाएगा और ये बराबर है, तो बचा क्या, सी बचा, तो सी जो ऑटोमेटिक होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। अच्छा, ये साइड इसके बराबर दी गई है, ये साइड इसके बराबर दी गई, तो बची वाली तीसरी साइड है ये आपस में बराबर होंगी, इसका मतलब ये वाली साइड होगी इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे सी पी सी टी निकालना कोई कठिन बात नहीं है, काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्राइटेरियाज ऑफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी हो जाते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट बोला जा सकता है अगर क्या क्या लग रहा हो, अगर उनमें साइड इक्वल हो तब भी बोल सकते हैं, साइड एंगल साइड हो तब भी बोल सकते हैं, एंगल साइड हो तब भी बोल सकते हैं, और क्या बचा, साइड हो गया, साइड एंगल साइड हो गया, एंगल साइड हो गया, और आपका आरएचएस क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। और साइड एंगल साइड, आरएचएस, एसएसएस, साइड एंगल या एंगल अच्छा हाँ, साइड एंगल बच गया, सॉरी, वो तो होता ही नहीं है, साइड एंगल नहीं होता है। तो ये 4 क्राइटेरिया हमारे हो गए, और इसके बेस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया छूट रहा था ना, एंगल साइड एंगल, हाँ, तो एंगल साइड एंगल, तो ये 5 क्राइटेरिया हमारे हो गए, और इसके बेस पे हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। आपको ये याद रखना, ये तो खैर याद ही रखते हैं, आपको याद क्या रखना, आपको ये याद रखना है कि साइड एंगल नहीं लेना है, क्या, साइड एंगल आपको नहीं लेना है, और आपको एंगल भी नहीं लेना है। ये 2 क्राइटेरियाज का यूज़ नहीं किया जाता कॉन्ग्रुएंसी में, बाकी कोई भी क्राइटेरिया आपको मिल जाए तो हम ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये हो जाते हैं क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अब कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मुझे लगता है बच्चों इतना ही रखना चाहिए। इस लेक्चर में मैंने आपको ट्रायंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए जाते हैं, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, साइमल्टेनियसली अगर कॉन्ग्रुएंसी आपने प्रूफ कर दी तो उसके बाद सीपीसीटी में आप क्या क्या इक्वल कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया।
इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। अब जो प्रॉब्लम्स होंगी वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर को सिर्फ थ्योरी लेक्चर की तरह रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए और हमें भी बढ़ाते रहिए। एंड प्लीज़ फॉलो और शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, 50% व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियो तो आगे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। अच्छा लगेगा हमें, बाकी जैसी आपकी मर्जी है ना। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।